जापान में G7 के शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी का आज सुबह से व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है। पीएम मोदी आज सुबह हिरोशिमा शांति स्मारक पहुंचे और परमाणु हमले में मारे गए लोगों को वहां पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम फटने के बाद हिरोशिमा शांति स्मारक की एकमात्र वो बिल्डिंग है जो खड़ी रही, बाकी सब तबाह हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सुनक ने ट्वीट करके कहा है कि उनकी ये मुलाकात सार्थक रही। पीएम ने ब्राजील के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। पीएम मोदी को आज ही पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होना है, जहां उनके भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। जापान के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा अमेरिका के पीएम मोदी को गले लगाते हुए नजर आई। देखो तस्वीर जो आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों ही नेता पीएम मोदी के दौरे को लेकर डिमांड से घिर गए हैं। पीएम मोदी की ग्लोबल इमेज के आगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज जहां नतमस्तक हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। 23 मई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं। सिडनी में पीएम मोदी का एक कार्यक्रम है जिसमें 20,000 लोग शामिल होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज इस बात से परेशान है क्योंकि क्षमता से ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया के लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए स्टेडियम आना चाहते हैं, लेकिन सरकार इतने लोगों को इंतजाम नहीं कर पा रही है आने की। हालत ऐसे हो गई कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का हैरिस पार्क इलाका अब लिटिल इंडिया बन गया है। इसका ऐलान पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। यहां भारत और भारतीयों का प्रभाव इस कदर है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार भी पीएम मोदी की फैन हो गई है। तो वहीं अगले महीने 22 जून को अमेरिका में जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात तय है और इस दौरान भी एक कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों में इतना जोश है कि वो राष्ट्रपति बाइडेन से भी सिफारिश करने से भी गुरेज नहीं खा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो क्रेज है, चाहे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इस कदर है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो बाइडेन ने कहा कि आपके लिए लोग बेताब हैं, और साथ ही जो गर्मजोशी से जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उससे दोनों देशों के रिश्ते और दोनों लीडर्स के बीच जो केमिस्ट्री है वो भी जग जाहिर है। और आज पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंच रहे हैं। यहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की गई है। आज पापुआ न्यू गिनी में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ है। पीएम मोदी के सम्मान में आज पापुआ न्यू गिनी में नया इतिहास लिखा जाएगा, जब पापुआ न्यू गिनी के पीएम खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। पापुआ न्यू गिनी में सूर्यास्त के बाद स्वागत करने की परंपरा नहीं है और यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी का स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन आज पीएम मोदी के लिए ये परंपरा टूटने जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी जा रहे हैं। आपको बता दें कि पॉलिनेशियन कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, और भारत यहाँ पर एक साथ 14 जो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड नेशन है उनके सम्मेलन को मेजबानी करने जा रहा है। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने ही इस रीजन में भारत की जो दोस्ती और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम किया था। तो जापान दौरे के तीसरे दिन पीएम मोदी ने आज हिरोशिमा में रिसाइकल मटेरियल में बनी स्लीवलेस जैकेट पहनी और G7 के आखिरी सेशन में हिस्सा लेने से पहले पीएम हिरोशिमा शांति स्मारक पहुंचे और परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। और इस दौरान भी पीएम ने व्हाइट कलर की सादरी जैकेट पहन रखी थी। और श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से संदेश दिया है, क्योंकि G7 की इस पूरे मीटिंग में एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको किस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री मोदी का ये जो आप देख रहे हैं जैकेट। इस जैकेट को रिसाइकल मटेरियल से तैयार किया गया है और यही एक संदेश है कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। और इसको संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही अच्छा मौका चुना। खुद उन्होंने आगे बढ़कर एक रिसाइकल मटेरियल से बना जैकेट पहना। तो दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश पीएम मोदी ने दिया और आज जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है ये उन्होंने बताया, उसकी प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दिए। तो पीएम मोदी जापान दौरे के तीसरे दिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तीसरे दिन की, हिरोशिमा में रिसाइकल मटेरियल से बनी स्लीवलेस जैकेट वो पहनते हुए नजर आए और उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस वक्त हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रिसाइकिल्ड जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कथनी और करनी क्या होता है इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अब बिल्कुल, और ये पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार से पर्यावरण को लेके वो बहुत ज्यादा सजग रहते हैं और देश में भी उन्होंने ये मैसेज दिया था। आपको याद होगा कि दिल्ली में एक कार्यक्रम में वो उसी तरह का जैकेट पहन के गए थे और अब वर्ल्ड फोरम पे भी वो जैकेट पहन के साफ ये संदेश है कि पर्यावरण को लेकर हमें कितना जागरूक रहना चाहिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
क्वाड मीटिंग के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लाइमेट के मामले में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को लेकर जो उनका स्टैंड है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी, और इससे समझा जा सकता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री की क्वाड मीटिंग के अंदर क्लाइमेट के इश्यूज को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति तारीफ कर रहे हों, तो भारत का उसमें जो नजरिया है, जो स्टैंड है, भारत की जो प्रगति है क्लाइमेट की दिशा में, कार्बन एमिशन कम करने को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर वर्ल्ड लेवल पर किस प्रकार से सराहना की जा रही है। अमित, बिल्कुल। और साथ ही साथ और एक जो तस्वीर हम जरा दिखा दें देवेंद्र, फिर आपके पास आएंगे। जो आखिरी सेशन जो है इस वक्त शुरू हो चुका है हिरोशिमा में, और ये आखिरी सेशन है। आपको बता दें कि आज पर्यावरण को लेकर भी बातचीत की जाएगी, और जो तमाम यहाँ पर G7 और साथ ही जो अलग देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे यहाँ पर, उनके बीच में आखिर बात होगी किस तरह से जो पर्यावरण है उस पर हम उसका संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। देवेंद्र, लगातार हम आपके पास आगे आते रहेंगे अपडेट के लिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट्स हैं, जिसमें पापुआ गिनी भी प्रधानमंत्री मोदी को रवाना होना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।